अली हमज़ा जिन्होंने आकर दुआ ज़रा की वालदा का भी इंटरव्यू किया है। अली मुझे बताओ क्या बातें हुई हैं और आपने क्या सवालात किए हैं, क्योंकि आपके सवालात बड़े तल्ख होते हैं। फैसला कर चुका था कि अब मैंने इस केस पे काम नहीं करना, क्योंकि लास्ट टाइम इनके जो बेटे हैं जो शबीर, इन्होंने मुझे बुलाया और तकरीबन 6 घंटे 5-6 घंटे मुझे वेट करवाया इनके पिछले जो वकील थे उनके ऑफिस, और बाद में इंटरव्यू नहीं करवाया गया। मैंने उस दिन फैसला किया कि बस अब नहीं करना। अब देखें कि बहुत से लोग ये बात कर रहे हैं कि अब इनका बेटा फंसा है, तो अब ये मीडिया पे आ गए हैं। या तो मुझे ये फैमिली बहुत ज़्यादा ही को मासूम लगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाज़रीन, मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं अली हमज़ा जिन्होंने आकर दुआ ज़रा की वालदा का भी इंटरव्यू किया है, शबीर की वाइफ का भी इंटरव्यू किया है, और इस केस में इन्होंने समझ लें कि बड़ी तहकीक की है। इनसे भी जानते हैं कि क्या मामला थे, इन्होंने जाके भी देखे हैं और क्या बातें इनकी हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे अली? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? ठीक ठाक। अली मुझे बताओ क्या बातें हुई हैं और आपने क्या सवालात किए हैं, क्योंकि आपके सवालात बड़े तल्ख होते हैं। देखें, बस अल्लाह का शुक्र है आज ये मौका मिला। आज ये देखें इन लोगों ने खुद बुलाया इंटरव्यू करने के लिए, और मैं यकीन माने फ़ैसला कर चुका था कि अब मैंने इस केस पे काम नहीं करना, क्योंकि लास्ट टाइम इनके जो बेटे हैं जो शबीर, इन्होंने मुझे बुलाया और तकरीबन 6 घंटे 5-6 घंटे मुझे वेट करवाया इनके पिछले जो वकील थे उनके ऑफिस, और बाद में इंटरव्यू नहीं करवाया गया। मैंने उस दिन फैसला किया कि बस अब नहीं करना। दुआ ज़हरा पे भी आपने इंटरव्यू करना चाहा, वो भी नहीं करने दिया गया। दुआ ज़हरा और ज़हीर का इंटरव्यू इन्होंने कहा था कि आज आपको करवाएंगे, लेकिन इन्होंने एन टाइम पे नहीं करने दिया, तो मैंने फिर इस केस से पीछे हट गया। मैंने कहा अब नहीं करना। लेकिन आज मेरे जो दोस्त साहब आप थे मीडिया पर्सन, उन्होंने कहा यार आप आएँ वालदा का इंटरव्यू करें। अब देखें कि बहुत से लोग ये बात कर रहे हैं कि अब इनका बेटा फंसा है, तो अब ये मीडिया पे आ गए हैं। पहले ये इन्होंने चंद यूट्यूबर्स ढूंढे हुए थे। मैंने अभी उसकी वालदा से पूछा है कि आपको पता है कि जिन यूट्यूबर्स के पास जाके आप रोज़ इंटरव्यू कर रहे थे, उन्होंने आपसे कितना अर्न किया? उनको कुछ भी नहीं पता। उन्होंने लाखों रुपया कमाया है। उन्होंने कहा मैं कसम उठाने को तैयार हूँ कि मुझे 1 रुपया नहीं मिला। या तो मुझे ये फैमिली बहुत ज़्यादा ही को मासूम लगी, या पता नहीं ये को ओवर स्मार्ट है। वो कह रहे हैं कि जी बच्ची ने हमें 15 दिन नंबर नहीं दिया। गैंग की बात बड़ी की जा रही थी। गैंग क्या है, आपको कोई नज़र आया? आपने तहकीक किया, आपको क्या गैंग नज़र आया? मैं आपको बताता हूँ कि मुझे पहले दिन से इस चीज़ का यकीन था कि गैंग नहीं है, क्योंकि जिस तरह से पहले दिन वसीम बदामी साहब का प्रोग्राम वायरल हुआ, काज़मी साहब वाला, जिसमें उन्होंने एक कंट्रोवर्शियल सी बात कही थी, उसके बाद जब बच्ची का बयान आ गया ना सोशल मीडिया पर कि जी मैं अपनी मर्ज़ी से आई हूँ, तो मुझे लगता है कि कोई गैंग होता और इतना बड़ा केस हाइप क्रिएट कर जाता, तो वो कभी भी बच्ची को उस तरह से मंजर आम पर नहीं लाते। मुझे लगता है ये, वल्लाहु आलम, बाकी हमारे इदारे मौजूद हैं वो देखेंगे। मुझे नहीं पता ये गैंग है या नहीं है। मुझे लगता है कि जो भी ये लोग थे, इनके इर्द गिर्द के लोग इनका केस ख़राब कर रहे थे। कुछ इन्होंने खुद गलतियाँ की कि अगर मेरे पीछे कोई बहन, किसी की बहन बेटी भाग कर आ भी जाए, तो मेरा इखलाकी फ़र्ज़ है मैं उसको वापस छोड़ के आऊँ। वो जो मर्ज़ी के मैं मर जाऊँगी, मैं फ़लाँ हो जाऊँगी। देखें, वो मुझे कह रही है मैं मर जाऊँगी, और अगर मैं उसको रख लूँगा तो हो सकता है मैं मर जाऊँ, मैं फंस जाऊँ। तो मुझे सबसे पहले अपना दिफा देखना है। मेरे लिए कोई आ भी जाएगी तो पहले तो मेरे वालिद साहब मेरी टांग तोड़ देंगे कि तुम्हारे पीछे किसी की बहन बेटी क्यों आई। तो मुझे लगता है वापस जाएंगे और जाके हवाले करेंगे, बैठ के बात करेंगे। मुझे टूटी टांग के साथ भेजेंगे कि आप उनके वाले करके आएँ। मुझे ये भी लगता है कि इस केस में जो इनके अपने लोग हैं वो केस ख़राब कर रहे थे। अभी मुझे पता लगा कि इस केस के जो वकील हैं वो चेंज किए हैं, और उन्होंने कहा कि आप क्यों मीडिया से भाग रहे हैं। आप जाके सवालात के जवाब दें कि जो लोग आपको गैंग कह रहे हैं, जो लोग आपके मुतालिक उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, आप जवाब दें। आप जो पिछले लोग थे वो कुछ चंद मकासद के लिए इन लोगों को मीडिया पर नहीं आने दे रहे थे, जिसकी वजह से जो आधी इंफॉर्मेशन होती है वो ज़्यादा ख़तरनाक होती है। तो बहरहाल आज आपने अभी देखिएगा नियो पे इंटरव्यू भी लगेगा, वो भी देखिएगा। बड़ा सख्त इंटरव्यू करने की कोशिश की है। मुझे अंदाज़ा है, मैं बैक साइड से देख रहा था, बड़े आपके तल्ख सवाल होते हैं। बिल्कुल, देखें ज़रूरी है। अवामी सवालात पूछेंगे तो फिर ही बात बनेगी ना। मैं काज़मी साहब का भी अगर इंटरव्यू करता तो मैंने उनसे एंटी सवालात ही पूछने थे, क्योंकि जो एक सहाफ़ी है जिसने माइक पकड़ा है, अगर तो वो उसको सपोर्ट करने लग जाएगा तो वो एक इंटरव्यू नहीं है, वो एक मौक़िफ़ दिखाया जा रहा है, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस साइडेड हो जाएगा। हमेशा जो इंटरव्यूअर है वो इन्वेस्टिगेटिव होना चाहिए। वो सवालात रखेगा तो वो अगला जवाब देगा। आपके जो सवालात थे उसके जवाबात मिले आपको, जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे थे? मुझे लगा कि या तो अब वो देखें, वो एक खतून है, वो 50 से 60 साल उनकी उम्र है, वो बहुत सी चीज़ें उस तरह से नहीं समझ सकती, ना बयान कर सकती हैं। तो मुझे लगा कि वो उस तरह से जवाब तो नहीं दे पाई, लेकिन उनका मौक़िफ़ ये था कि मेरे हाथ में कुरान है, हम ना तो कोई गैंग है। मैंने उनसे पूछा कि आपके घर एक बेटी किसी की आ गई, आप वापस जाते, कहते 15 दिन उन्होंने नंबर नहीं दिया। अब देखें, वो 15 साल की बच्ची इन 50 साल खतून पे भारी थी कि नंबर नहीं ये ले सके। और मैंने उनसे पूछा कि क्या ज़हीर आपके कंट्रोल में नहीं था? आप ज़हीर को कहते इसको घर वापस छोड़ के आए।
मुझे लगता है कि अगर बच्ची कोई गलत कदम उठा भी चुकी थी, कोई एक्सट्रीम कदम उठा भी चुकी थी, तो आप अगर वापस छोड़ आते तो आप इखलाकी तौर पे बहुत बड़े हो जाते। ठीक है, तो मुझे लगता है कि बहुत सी गलतियां हैं और अल्लाह करे कि ये केस अब ख़त्म हो जाए। जो भी इसके जो लोग हैं जो जिनके साथ ज्यादती हुई है उनको इंसाफ मिले और जिन लोगों ने किया उनको जो है सज़ा मिले। एट द एंड आप क्या देख रहे हो, उनकी सुलह हो जाएगी? अब मुझे लगता नहीं होगी। अब बड़े एक्सट्रीम मामलात हैं। इसकी सुलह तब हो सकती थी कि जब ये मामला हुआ जाके काज़मी साहब के पाँव पकड़ लेते, कहते कि ये दोनों बच्चे आपके, आप जो चाहे कर लें, मारना है मार दें, रखना है रख दें, तो कोई भी बंदा इस कदर सख्त नहीं होता। लेकिन जब आपने एक बंदे की पीं कटवा दी है, 4 महीने वो अपनी बीवी और अपने बच्चों के साथ सड़कों पर रुलता रहा, रोता रहा, तो वो अब अगर उसके केस उसके हाथ के नीचे आया है तो मेरा ख्याल है वो पूरा जोर लगाएगा। बहुत शुक्रिया अली आपका, थैंक यू फॉर योर टाइम।